उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा के चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा आम आदमी हो। तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु मेर करे तो काग तय हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं, सतगुरु ने। अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती हैं, ये खाक विकास है। पता नहीं किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है। तो पुण्यात्मा आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा। हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा। और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती है। उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी। कुत्ते गधे सूर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए। भगवान ना कर फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। नहीं तो सब ने अक्षर ज्ञान जरूर हो गया, प्रौढ़ शिक्षा तक भी चलवा दी परमात्मा ने, और फिर ये इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि ये इंस्ट्रूमेंट ना होते तो आपको हम कितना ही लिख कर देते पुस्तक में, आप नहीं समझ सकते, और आपको अक्षर ज्ञान नहीं होता। अब अक्षर ज्ञान और साथ में इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्टर, सीडी और पुस्तक आपके पास भी है, आप फिर कंपेयर कर सकते हो। तो अब ऐसा जतिजा गया जैसे बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड, और यही पूजा है। बस फिर तो हम भगत बन गए, और भगत बने बिना भक्ति होनी। तो आपको भगत बनाया जा रहा है यहाँ बुला करके। यहाँ आने से बहुत सा रिहर्सल होता है, तो हम फिर आते हैं उसी पर। और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे, और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे? तो अपनी ही सच्चाई, अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है। और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक देश में रहता है, एक स्थान पर रहता है। और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता ऊपर, और वहां से गति करके आता है। सट दलीप दे जग जौनारा उबे मुहूर्त